दोस्तों बुखार ही एक ऐसा लक्षण है जिसकी वजह से ज़्यादातर मरीजों को डॉक्टर के पास आना पड़ता है। बुखार कोई बीमारी नहीं होती है, बुखार एक साधारण लक्षण होता है। बुखार अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड वे में अगर बढ़ रहा है तो उसको ही बुखार बोलते हैं। दोस्तों जैसे अपनी शरीर की दिल की धड़कन और सांस बदलता रहता है, ऐसे ही अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी बदलता रहता है। सबसे कम टेम्परेचर रात को मिडनाइट से लेकर सुबह 6 बजे तक रहता है। शाम का जो टेम्परेचर है वो सुबह की तुलना में ज़्यादा होता है। शाम को जो अपना टेम्परेचर है वो सुबह की तुलना में लगभग 1 डिग्री ज़्यादा होता है। बुखार कहाँ कहाँ नाप सकते हैं? मुंह में नाप सकते हैं, एक्जिला में नाप सकते हैं, बच्चे के टट्टी के रास्ते में नाप सकते हैं। तो जो टट्टी का रास्ते का जो टेम्परेचर होता है मुंह वाले से हमेशा ज़्यादा होता है, तो उसको ऐसे मानते हैं 100.4 डिग्री से अगर ज़्यादा है टट्टी के रास्ते में तो बुखार है। नॉर्मली एक्जिला में अगर नाप रहे होते हैं तो बुखार नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है ये थर्मामीटर है। पहले पारे के आते थे, आजकल ये डिजिटल थर्मामीटर आते हैं। इस पर केवल एक ही बटन होता है। अपन को नापने के लिए सबसे पहले इस बटन को दबाना चाहिए, फिर ये जो मेटेलिक पार्ट है इसको एक्जिला के बीच में रख देना चाहिए। एक्जिला में अगर पसीना आया हुआ तो पहले अपने को गीलापन है उसको साफ करना चाहिए, फिर रखना चाहिए। फिर ये मशीन 30 सेकंड में बीप करती है, तो वो जब बीप करे वो उसकी रीडिंग को अपन नाप लेते हैं और वो ही एक बच्चे का टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों कुछ बीमारी ऐसी भी होती हैं जिनमें अपन को लगता है कि बुखार है, लेकिन केवल बाहर की गर्मी से अपन गर्म हो जाते हैं, तो उसको बुखार नहीं बोलते या उसको फीवर नहीं बोलते। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें अपने को ऐसे लगता है कि गर्म है लेकिन वो वास्तव में बुखार नहीं है? दोस्तों मेरे पास एक बच्चा आता है, उसके बिल्कुल भी पसीना नहीं आता कहीं पे भी। जैसे हर एक चीज़ में कूलिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर में कूलिंग सिस्टम होता है, गाड़ियों में कूलिंग सिस्टम होता है। पहले की गाड़ियों में पानी डलता था कूलिंग के लिए, ऐसे ही अपनी बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है उसमें पसीना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी अपनी बॉडी गर्म होती है तो पसीना आके अपनी जो पीछे की पसीना उड़ता है तो अपनी बॉडी की सरफेस है वो ठंडी हो जाती है। लेकिन उस बच्चे के बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, तो वो बच्चा हमेशा गर्म रहता है। उसको गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है, हमेशा पानी में उसको बैठना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन और भी होती हैं जिनमें वास्तव में बुखार नहीं होती लेकिन अपने को बुखार लगता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रोक हो गया किसी को, वो गर्मी में बाहर चला गया तो वो एकदम से गर्म हो जाती है बॉडी, या कोई आग के पास बैठ गया, या कुछ दवाइयाँ होती हैं उनसे पसीना कम आता है, आदमी गर्म हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें बुखार नहीं होती वास्तव में, लेकिन आदमी गर्म हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों अब बुखार होती क्यों है? बुखार में क्या होता है, अपने ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने का एक टेम्परेचर सेट पॉइंट होता है। तो बुखार की कंडीशन में वो सेट पॉइंट ऊपर चला जाता है। अब इसके कुछ मीडिएटर्स होते हैं, मतलब दलाल होते हैं जिनके थ्रू ये काम होता है। तो अपन जो पैरासिटामोल खाते हैं वो क्या करती है, इन दलालों को इंटरल्यूकिन 1, 6, TNF को कम कर देती है, बोलती है कि एक बार इस जो सेट पॉइंट है उसको वापस नीचे ले आओ। तो ये इसकी बेसिक मैकेनिज्म होती है क्या कि अपन ने मान लो पैरासिटामोल खाई और खाते ही बुखार उतर जाएगी। अब दोस्तों 1 डिग्री बुखार बढ़ती है तो इंसान की 10 धड़कन बढ़ जाती है। 1 डिग्री बुखार बढ़ती है तो 4 सांस बढ़ जाता है। मान लो किसी का आदमी का नॉर्मल टेम्परेचर 99 था और वो 103 पे चला गया, मतलब 4 डिग्री बुखार बढ़ गया। तो 4 डिग्री बढ़ा है तो उसकी दिल की धड़कन 40 बढ़ जाएगी। इसलिए कई बार माँ बोलती हैं इसका तो दिल है वो धड़ाम धड़ाम कर रहा है। धड़ाम धड़ाम इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी धड़कन बढ़ गई है। ऐसे ही सांस भी है, मान लो नॉर्मल 16 से 20 बार ले रहा है और 4 डिग्री बढ़ गया तो उसको 16 बार सांस ओढ़ लेना पड़ेगा, मतलब आदमी ज़्यादा बार बार सांस लेता है। ये बुखार के कुछ साइड इफेक्ट हैं। छोटे बच्चों में दोस्तों बुखार की वजह से ताड़ आ सकती है क्योंकि उनका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं होता है और उनमें बुखार के साथ ताड़ आना को सिंपल फेब्राइल कन्वल्जन बोलते हैं। इसलिए इन बच्चों में बुखार की दवाई देना बहुत जरूरी है। दोस्तों बुखार जब भी बच्चों को हो तो डिस्प्रिन कभी नहीं देना चाहिए। डिस्प्रिन जो होती है वो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन को स्प्रेड करवाती है, प्लस लीवर पे इफेक्ट डालती है, इसलिए कभी भी छोटे बच्चों में डिस्प्रिन नहीं देनी चाहिए। बुखार में दोस्तों पैरासिटामोल सबसे सेफ है। बुखार में जो पैरासिटामोल होती है वो सबसे सेफ दवाई होती है और बच्चों को कभी भी निमोस्लाइड नहीं देनी चाहिए। बच्चों में निमोस्लाइड से अभी मेरे पास एक बच्चा आया और उसके पेशाब में खून आ रहा था। तो कुछ दर्द बुखार की दवाइयाँ होती हैं जिनमें बच्चों में दिक्कत होती है, तो सबसे जो सेफ दवाई है वो प्लेन पैरासिटामोल होती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बुखार के जो कारण होते हैं उनको हमेशा ढूंढना चाहिए। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार तो एक लक्षण है, कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ बुखार है वो मान लो सिंपल टीका लगाया है, वैक्सीन लगाया है तो उससे बुखार आ सकती है।
बच्चे को कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिल, एडिनोइड, कान में इन्फेक्शन या कोई भी बॉडी में, कई बार बच्चों में कुछ ब्लड कैंसर होते हैं वो भी बुखार करके प्रेजेंट करते हैं, या कई मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं उनमें भी बुखार आ सकता है। तो बुखार को एक बीमारी नहीं समझे, बुखार तो एक लक्षण है जिसको अपने को पहचानना चाहिए। धन्यवाद।